नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियाज शेख। अभी नागपुर विधानसभा इलेक्शन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही समय बचा है, 7 दिन ही इलेक्शन को बचे हैं और 21 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। सबकी नज़र इलेक्शन पर है। हमारे साथ MIM के उम्मीदवार अब्दुल शारिक पटेल साहब है और उनसे हम बात करेंगे। अब्दुल शारिक पटेल साहब, आप TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसा क्या चल रहा है, क्या समीकरण बन रहा है इलेक्शन का? देखिए, इलेक्शन का समीकरण ऐसा है कि ख़ास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो है जी, जिस हिसाब से 3 तलाक बिल, 370 आतंकवाद पर कानून, NRC, ये सब मिला के जिस हिसाब से मुसलमानों को सताया जा रहा है, मॉब लिंचिंग, इस सब के लिए ना कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, ना कोई अपोजिशन आवाज़ उठा रहा है। कोई अपोजिशन दिख ही नहीं रहा है। BJP की सरकार जो है वो खुद अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से जैसा चाहे वैसा कर रही है। मीडिया में सिर्फ पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, बस मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को एक टारगेट बनाया जा रहा है, ये आपका कहना है? मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। वातावरण ऐसा बना दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम में नफ़रतें पैदा कर दी गई है, दूरियां पैदा कर दी गई है। एक ख़ास ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसे एकमात्र लीडर आज है जो संविधान के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चले ताकि सब खुशहाल रहे, इंसानियत कायम रहे। और एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर MIM चुन के आती है नागपुर से, आपके 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं नागपुर से, तो अगर आपकी MIM आती है तो आप क्या सबसे पहले JP या कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके पदाधिकारी वो विषय को नहीं उठाते जो इस विषय की आप बात कर रहे हैं? जब से ये 6 साल से मोदी जी आए हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर जो है फडणवीस जी चल रहे हैं। सिर्फ आश्वासन, घोषणाएँ कर देते हैं ये लोग। ये हो जाएगा 2024 में, ये हो जाएगा 2022 में, ये हो जाएगा, इतना करोड़ इसको कर दिए, इसका लेकिन ज़मीन पे ये सब नहीं दिख रहा है। ज़मीन पे टोटल प्लेन है। ये सिर्फ घोषणाएं करने में मास्टरी है इन लोगों की। काम ज़मीन पे पब्लिक के पास में कुछ नहीं है। जिस हिसाब से ये फैसले ले रहे हैं, बेरोज़गारी बेइंतहा बढ़ रही है, किसान परेशान है, हर कोई त्रस्त हो गया है। तो शारिक पटेल साहब में मेरा वो प्रश्न था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे मुस्लिम ग्राउंड पर और उन्होंने बेरोज़गारी के बारे में काफ़ी बातें पब्लिक से शेयर किया और उसमें ये भी था कि किसको नौकरी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी मौजूद था वहाँ, तो 90% जवान बच्चों ने जो बेरोज़गार है उन्होंने हाथ उठा के कहा था कि हमें नौकरी चाहिए। अगर आप चुनकर आते हैं तो आप उनके लिए कितने प्रयासरत होंगे नौकरी के लिए? मैं उनके लिए ज़रूर प्रयास करूँगा। जहाँ जगह बनती है, जिस अभी ये जो गवर्नमेंट है ये नौकरियां ख़त्म करने की पॉलिसी पर क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे विधानसभा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कितनी सीटें आपकी MIM की निकल सकती है? MIM यहाँ पर नागपुर में जो है एक मध्य नागपुर से और एक उत्तर नागपुर से सीट लड़ा रही है, जिसमें हमारी एक दलित बहन जो है उत्तर नागपुर से लड़ रही है। पोजीशन नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि ये लोग गैरहाजिर रह के वो बिल को पास कराते चले गए। उससे मुसलमान चिढ़ गया है और ये BJP कांग्रेस के पार्ट में मुसलमान अब बड़ा सुकून महसूस हुआ कि मौलाना आज़ाद के बाद में एक मुस्लिम पॉलिटिकल क़यादत जो मुसलमानों को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रही थी। और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में मुझे वो चीज़ नज़र आ गई। ओवैसी साहब ने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसा ओवैसी साहब को क्यों लगता है कि कांग्रेस जो 70 सालों से राज कर रही थी देश के ऊपर में और वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा क्यों लगता है इनको? ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पर आ गई है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र से 48 खासदार चुन के जाते हैं, तो 15 साल से एक भी मुस्लिम खासदार नहीं है। विदर्भ में आप देखेंगे मुस्लिम आमदार, मतलब कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहा है कांग्रेस के ऊपर में कि मुस्लिम आमदार और खासदार नहीं जाते हैं, दिल्ली नहीं जाते विधानसभा वगैरह में, तो खासदार बनने लायक है या बन सकते हैं तो उनको निश्चित रूप से दिल्ली भी जाया जाएगा। असदुद्दीन साहब यही कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक भी ये समझ रही है कि हमारे संसद में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं,
विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, कारपोरेशन में कारपोरेटर हमारे पास में ज़्यादा नहीं। तो ओवैसी साहब आज हमारे लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे पर जो जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग जो है अब ओवैसी साहब की तरफ में जुड़ते चले जाएंगे। और ओवैसी साहब की जो एक टीम है जो बहुत रिसर्च कर रही है कि कैसे अच्छे लोगों को, साफ छवि के लोगों को, पब्लिक टच वाले लोगों को वो छाट के निकाल रही है और उनको टिकट दे के वो विधानसभा में, लोकसभा में भिजाने। मैं एक नए मामले की ओर बात करूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस में हाल ही में कुछ चौपाल लगाई गई थी, उसके अंदर में कुर्सी फेंक सुनने में आया है, ये क्या था? हाँ, मुझे कुछ मेरे कार्यकर्ता को कहीं से खबर मिली थी शायद, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि कहीं कोई जलालपुरा टाइप कोई एरिया है जलालपुरा में, तो वहाँ पर वो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और वो कुछ लीडर वगैरह जो है उनका आपस में कुछ झगड़ा किसी बात को लेके हुआ और उसमें वो कुर्सियाँ फेंक, मारपीट ये वगैरह हुई है। तो इससे ये नज़र आ रहा है मुझे कि ये कांग्रेस और बीजेपी सत्ता की हवस में एक दूसरे में झगड़े पर उतर आ रहे हैं। तो पब्लिक ये सब देख रही है, तो पब्लिक एक नया विकल्प चाहती है और आज पब्लिक को जो है ओवैसी साहब के रूप में एक नया विकल्प मिल गया है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में MIM जो है वो एक बड़े मुकाम पे जाके बैठे। ये थे मेरे साथ में MIM के मध्य नागपुर के उम्मीदवार शारिक पटेल साहब जो उम्मीदवार हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ नागपुर, रियाज शेख के साथ।